नमस्कार दोस्तों। क्या आप पेरेंट्स हैं और आपके मन में ये विचार आ रहा है कि आपका बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता है। आपका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी उसके दिमाग में एक भी बात टिकती नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ। तो आइए आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। मैं हूँ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अधिकतर पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि उनका बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन ये तो घर घर की शिकायत है, ये तो प्रॉब्लम घर घर की है। तो फिर इसको लेकर के अभी तक समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? फिर भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं आज छोटे छोटे बिंदुओं पर समझ करके कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं समझ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बच्चा अगर पढ़ करके बातों को याद नहीं रख पा रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपका बच्चा सिर्फ रटने पर ज्यादा जोर दे रहा हो और आप ये देख ही नहीं पा रहे हो। उसकी पढ़ाई जो कुछ भी हो रही है उसमें रट्टा ज्यादा लगाया जा रहा हो। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो अगर रट्टा लगा रहा है तो उसको समझने की ओर हम लोग को लेके जाना होगा, हमें समझाना होगा, हमें जाके स्कूल से बात करनी होगी कि क्या मेरा बच्चा समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो फिर ये रट्टा मारने की क्या आवश्यकता, फिर उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह से पहले उसकी कमजोरियों को खोजें कि वो बच्चा आपका रट रहा है या समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो वो भूलेगा नहीं, 1 से 2 बार में वो समझ करके उस सब्जेक्ट या उस विषय उस टॉपिक को वो समझ लेगा। उससे याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है, वो समझ करके भी अपना काम चला लेगा। तो एक कारण ये हो सकता है। तो आप रटने से ज्यादा उसके समझने की ओर उसको लेके जाएं। दूसरा कारण जो कि बहुत ऑब्वियस है वो है कि बच्चों का ध्यान भटकना। बच्चों का ध्यान कई कारणों से भटक सकता है। एक बहुत जेन्युइन कारण होता है कि घर में अच्छा माहौल ना होना, शांत माहौल ना होना, एक प्रॉपर स्टडी टेबल ना होना या रूम का ना होना, घर में कई तरह की आवाज का आना, पड़ोसियों की आवाज का आना, घर में फालतू की बातचीत का आवाज आना। उसमें मोबाइल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बच्चा मोबाइल नहीं चला रहा हो जिसमें वो पढ़ रहा हो, उसमें अपने ही परिवार के कोई सदस्य मोबाइल चला रहे हो या टीवी चला रहे हो तो उससे भी बच्चों का ध्यान भटकता है। तो उस कारण से लगेगा तो वो बच्चा आपका पढ़ रहा है, रट्टा लगा रहा है, समझ रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो क्योंकि उसका ध्यान क्या है, जिस तरफ होना चाहिए था उस तरफ ना हो करके उसका ध्यान टीवी के तरफ है, मोबाइल की तरफ है, किसी परिवार के किसी सदस्य के कुछ कहने के तरफ है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपका बच्चा एकदम पूरी तरह से कंसंट्रेट हो पढ़ाई के ऊपर, कोई भी डिस्टरबेंस उसको डिस्टर्ब न कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है। तो जो भटकाव है उसको रोकें तो शायद उसमें भी सुधार होगा। आप पढ़ने के तरीका को थोड़ा सा बदलें। आप उसे पढ़ने और लिखने और बच्चे को कहें कि थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से समझाने का प्रयास करो अपने छोटे को। अगर उससे छोटा कोई बच्चा तो उसको समझाओ और खुद आप उसके सामने में एक स्टूडेंट की तरह रिप्रेजेंट कीजिए अपने आप को और खुद कहिए कि आप मुझे समझाइए, इसी इसी टॉपिक को आप मुझे समझाने का प्रयास कीजिए। तो उससे भी उसमें थोड़ा सा उसके थॉट में क्लियरिटी आएगी। तो आप उसको भी समझ करके उस टॉपिक को भी समझ करके उसको समझाने का प्रयास करें, उससे समझने का प्रयास करें। ये दोनों तरफ से करेंगे तो बच्चे में फिर अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत अच्छे से उस विषय को समझेगा। इससे भी उसकी याददाश्त बढ़ेगी, वो पढ़ाई में और ज्यादा मन लगाएगा। और चौथा कारण ये हो सकता है कि बच्चे को जितनी पर्याप्त मात्रा में नींद चाहिए थी वो पूरा ना हो पाना। बच्चा अगर ठीक से नींद ले रहा है तो फिर ठीक है, तब उसको पढ़ाई में मन लगेगा। हाँ, खेल कूद भी उसमें इंक्लूड है। अगर बच्चा आपका सही समय तक 1-1.5 घंटा तक खेल लेता है तो उससे भी उसके दिमाग में उसके शरीर में ताजगी महसूस होगी। वो खेलेगा तो उसके ताजगीपन से उसको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि बच्चा आपका खेलता भी है कि नहीं। अगर बच्चा आपका आउटडोर गेम में अगर वो शामिल है तो अच्छी बात है। तो आप ये भी ध्यान दें बच्चा आपका ठीक ठाक नींद ले, कम से कम 7 से 8 घंटा तक नींद ले ले। 7 घंटा तो लेना ही चाहिए, बच्चे के लिए आवश्यक है। खेल 1-1.5 घंटा के लिए भी आवश्यक है। तो इन बातों का ध्यान रखें, इससे उसकी फिजिकल एक्टिवनेस के कारण पढ़ाई की ओर वो ज्यादा मन लगाएगा, ये उसको बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। तो आप इस तरफ भी आप उसको लेके जा सकते। और दूसरा है कि उसे रिवीजन करवाएं, रिवीजन की आदत डलवाएं।
आप अपने तरफ से माता पिता अगर घर पर जो भी मौजूद है, बहुत सारे पेरेंट्स जॉब पर्सन होते हैं, पिता कहीं और जॉब करते हैं या माँ कहीं और जॉब करती है, तो कोई परिवार का सदस्य होंगे, कोई भी परिवार के सदस्य होंगे। तो जो बच्चा स्कूल से होमवर्क लेकर के आता है, जिस टॉपिक पर वो पढ़ाई कर रहा है, आप उसे समझ करके पढ़ा करके उसके बाद फिर उसको 1-2 घंटे के बाद फिर से एक बार उससे पूछने का प्रयास करें, या फिर अगर वो स्कूल से आया पहले 1 घंटा उसे खेलने दें, उसके बाद फिर उससे उसी होमवर्क के बारे में पूछे आप कि आपने क्या समझा, स्कूल से क्या समझ के आए, उसे दोहराने के लिए कहिए। अगर बच्चा हूबहू उस चीज को दोहरा भी लेता है, तब वो फिर से वो याददाश्त उसके दिमाग में बैठ जाता है, वो आदत में शामिल हो जाता है। तो आप उसकी आदतों में सहयोग करें कि वो पढ़ने को दोहराए। दोहराने से रट्टा न मारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बार बार रटना, मैं बात कर रहा हूँ जो पढ़ के आया उससे दोहराना, उसे फिर से बता देना। तो इससे भी उसके याददाश्त में एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा और वो पढ़ने में और मजबूत बनेगा और वो पढ़ाई की ओर आएगा। तो बच्चे को रट्टा लगाने से ज्यादा है कि उससे समझाने की ओर लेके जाएं, समझने की ओर लेके जाएं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या आप खुद कहानियों किस्सों से समझाएं, जैसे भी संभव हो उसे समझने की ओर जोर डालें। अपनी तरफ से माँ बाप ये कर सकते हैं कि उससे छोटा छोटा सा टॉपिक दें या एक टाइम सेट करें 10 से 15 मिनट का, और उसे अपने तरफ से होमवर्क दें या अपने तरफ से कुछ पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए दें। तो ये भी बच्चे को मदद करेगा उसे एक्टिव रहने के लिए। क्या होता है, बच्चा खुद से पढ़ते पढ़ते डीएक्टिव हो जाता है, तो आप उसे ये एक्टिव करने में मदद कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का आप एक बार उसे दे सकते हैं होमवर्क अपने तरफ से करने। तो अगर आप अभी तक आप हमें सुन रहे थे, इससे ये पता चलता है कि आप अपने बच्चों को लेकर के कितना कॉन्शियस है, कितने चिंतित हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह का हम बच्चों के एजुकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे वीडियो को आपके सामने में लाते रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।